आज हम बात करेंगे शांति के प्रतीक बुद्ध की और रायपुर छत्तीसगढ़ के महाकौशल कला परिषद और लायंस क्लब रायपुर के तत्वाधान में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी की। हम बुद्ध को अगले आयोजन में परिभाषित करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए विषय दे दिया जाता है, जैसे इस बार शांति के लिए दिया गया था, उसी तरह से हर साल ये प्रदर्शनी जैसी समाप्त हो जाती है, विषय आप लोग दे देते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए वो अपने से तैयारी करके आएँ। जी जी, बहुत बढ़िया सर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया यूट्यूब चैनल। यह हमारा नया चैनल है। इस चैनल में आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा पर हम बात करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य आधुनिक और प्रगतिशील नागरिक तैयार करना है। ऐसे नागरिक तैयार करना है जिनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, तर्कशील दिमाग हो और समीक्षात्मक चिंतन हो, समतावादी और समावेशी दृष्टिकोण हो, ताकि आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। अगर आप ऐसा भारत चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और मार्गदर्शन दीजिए। हमारे चैनल की गतिविधियों और कार्यक्रमों में हिस्सा लीजिए। आज हम बात करेंगे शांति के प्रतीक बुद्ध की और रायपुर छत्तीसगढ़ के महाकौशल कला परिषद और लायंस क्लब रायपुर के तत्वाधान में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी की। बुद्ध को कला का प्रणेता कहा जाता है। विश्व शांति के लिए उनकी सारी आध्यात्मिक चेतना, चिंतन विश्व को शांति की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने चिंतन से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और समाज को एक नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान की। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में हिंसा चरम स्तर पर है, नफरत चरम स्तर पर है, ऐसी स्थिति में बुद्ध की शांति का संदेश हमारे देश के कलाकारों को आकर्षित करता है। पूरे भारत से करीब 50 कलाकारों की बुद्ध के जीवन चरित्र और शांति संदेश को रेखांकित करती हुई करीब 50 रचनाएं इस कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है। आइए हम प्रदर्शनी की एक झलक पहले देखते हैं।
की शिक्षाओं को सदियों से विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया जाता रहा है, जिनमें से चित्रकला एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। यह प्रदर्शनी इस समृद्ध परंपरा को दर्शाती है और बुद्ध की शिक्षाओं को समझने और उससे अनूठा अवसर प्रदान करती है। चित्रकला भावनाओं को और विचारों को व्यक्त करने की एक शक्तिशाली भाषा है जो शब्दों से परे जा सकती है। यह दर्शकों बुद्ध की शिक्षाओं में निहित गहरे अर्थों को समझने और उनसे जुड़ने में मदद कर सकती है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाई गई चित्रकलाओं का प्रदर्शन आपने देखा, जो बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके अनुयायियों के अनुभवों को दर्शाती है। यह आयोजन 1959 से लगातार अभी तक चल रहा है। बुद्ध की यह प्रदर्शनी 17वीं बार लगाई गई है। आइए अब हम महाकौशल के कला परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी से बात करते हैं। प्रवीण शर्मा जी इस महाकौशल कला परिषद के संस्थापक कल्याण प्रसाद शर्मा जी के बड़े सुपुत्र हैं। इनके परिवार की 3 पीढ़ियां लगातार इस विधा और संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा, महाकौशल कला परिषद का मानसेवी निदेशक जी। इस एग्जीबिशन के बारे में बता। जी जी। महाकौशल कला परिषद रायपुर एवं लायंस क्लब रायपुर फ्रेंड्स के संयुक्त तत्वाधान में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को रेखांकित करती 50 कलाकारों की 50 रचनाएं जो देश के विभिन्न भागों से हमें प्राप्त हुई है, इस कला प्रदर्शनी में संयोजित की गई है। इस कला प्रदर्शनी का बुद्ध कला एवं शांति के प्रणेता विषय को संपादित और रेखांकित करती रंगों, रेखाओं, आकारों की यह कला प्रदर्शनी बुद्ध के संपूर्ण अस्तित्व को रूपायित करती है। इस कला प्रदर्शनी में जल, टायर, पेस्टल, चारकोल, ग्राफिक, कंप्यूटर ग्राफिक आदि माध्यमों की रचनाएं प्रदर्शित की गई हैं। ये पेंटिंग जो है कौन सी पेंटिंग कहलाती है? ये सभी तरह की रचनाएं शामिल हैं। लोक कला की रचनाएं हैं, डूडल है, कोलाज है, कंप्यूटर ग्राफिक रचनाएं हैं, लीनो कट है, मूड कट है जी, रेखाओं के माध्यम से निर्मित रेखांकन है, जल रंग की रचनाएं हैं, तैल रंग की रचनाएं हैं। तो कला के विभिन्न सोपान जो देश में व्याप्त हैं, उन सब का प्रयोग इन कला प्रदर्शनी में किया गया। करीब कितने कलाकारों ने इसमें भाग लिया है? लगभग 50 कलाकारों की 50 रचनाएं प्रदर्शित की। ये कलाकार कहाँ से आए हैं? देश के विभिन्न भागों से जी। कला प्रदर्शनी में उन्होंने शिरकत की है। क्या ये दूसरे स्टेट से भी आए हैं? हाँ, दूसरे राज्यों से। कौन कौन से राज्यों से मुख्य रूप से? मुख्य रूप से महाराष्ट्र से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, कर्नाटक से हैं, राजस्थान से। जी। तो ये जो प्रदर्शनी है, क्या ये हर साल होती है? 17वीं बार ये बुद्ध के विभिन्न स्वरूपों को लेकर जी व्यक्त करती हुई प्रदर्शित की गई है। ठीक है। इसके अलावा अन्य महापुरुषों पर आधारित भी प्रदर्शनियाँ आयोजित होती हैं। जैसे जून में कबीर को लेकर, कबीर के जी दोहे जी और कबीर के पूरे जीवन के सार को जो उन्होंने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है, कलाकारों ने उसे रचनाओं में पिरोया है। वो जून माह में कबीर के रंग जी नामक प्रदर्शनी में देखी जा सकती है। तो अगर तारीख उसकी बता पाएँ, क्योंकि हमारे दर्शक अगर आना चाहें देखने के लिए तो? ये कबीर जयंती पर आयोजित होती है। जी। कौन सी तारीख को पड़ रही है इस बार? मोटा मोटा? हाँ, ठीक। कबीर जयंती के अवसर पर ही सेम डे आ सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ये जो बुद्ध की जो आप लोगों ने ये जो पेंटिंग बनाई है,
इसमें मुख्य रूप से किन बातों की तरफ, किन चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है बताने का? बुद्ध को कला का प्रणेता कहा जाता है। अच्छा। और विश्व शांति के लिए कला पुरोधा है। उनकी सारी आध्यात्मिक चेतना, चिंतन शांति, विश्व शांति की ओर हमें ले जाता है। तो ये उस विषय को केंद्रित करते हुए किया गया कि जहाँ दुनिया में हिंसा अपने चरमोत्कर्ष पर है जी, उस स्थिति में बुद्ध का शांति के लिए विहार करना जी निसंदेह कलाकारों को आकर्षित करना है। जी जी, इसका मतलब ये है कि जो बुद्ध की वो शिक्षाएं जो शांति के तरफ लेके जाती है, उन शिक्षाओं को इन पेंटिंग्स में, इन रचनाओं के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया है। जी जी। और कोई बातें जो आप बता सकें बुद्ध के बारे में? एक तो शांति का आपने बताया, दूसरा बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित्र जी, जो अपन देखते हैं वैराग्य को लेकर है, योग साधना को लेकर है। उन्होंने अपने चिंतन को समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और एक नई दिशा, नई ऊर्जा समाज को दी। जी। सर अपने बारे में भी बताइएगा। आप जैसे आपके थोड़े से शुरुआती जीवन के बारे में, कैसे आप इस क्षेत्र में आए और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः रायपुर का रहने वाला हूँ। जी। महाकौशल कला परिषद के संस्थापक जी कल्याण प्रसाद शर्मा का बड़ा सुपुत्र हूँ। जी। मेरे सुपुत्र भी जो है कला को साधते हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से पेंटिंग के लिए प्राप्त हुआ है। हम तीसरी पीढ़ी में फाइन आर्ट चित्रकला को जी रहे हैं। अच्छा। तो ये आयोजन महाकौशल कला परिषद 1959 से लगातार अब तक कर रही है और तीसरी पीढ़ी मतलब विरासत में मिली है आपको ये जो चीज़ें हैं। जी। आप कैसे व्यक्तिगत तौर पे कैसे आप बुद्ध की तरफ जो है, बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ कैसे आप आकर्षित हुए व्यक्तिगत रूप से? वैसे तो विरासत में बचपन से बुद्धिजीवियों को और महान पुरुषों की जीवनी पढ़ने का, बुद्ध को लेकर देखते हैं तो बुद्ध पर हमारे यहाँ बहुत लंबी चौड़ी परंपरा, कला परंपरा है, शिल्प परंपरा है। और उस कला परंपरा के माध्यम से जब हमने बुद्ध की कला और उससे होने वाली आगे की रचना धर्मिता के बारे में पढ़ा तो निरंतर उसमें उत्सुकता जागती चली गई और बुद्ध को बहुत नज़दीक से जानने की भी कोशिश की। तो बुद्ध के विभिन्न प्रसंग जो है जीवन को आह्लादित करते हैं, प्रभावित करते हैं और एक नई दिशा की ओर मोड़ते हैं। जी जी। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बुद्ध को मानने वाले लोग, ऐसा कहा जाता है कि मतलब 80-90 हज़ार के आसपास लोग ही हैं अभी वर्तमान में जो है। तो ये बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भारत में क्यों नहीं हो पाया और क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ नहीं पाए? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बुद्ध को लेकर अब बहुत छोटे छोटे से क्षेत्र हैं जो लंबी यात्रा कर रहे हैं, अभी भी निरंतर कर रहे हैं। मगर जो एक कला यात्रा बुद्ध ने प्रारंभ की थी तो वो उसमें बहुत सारी रुकावटें मानवीय दृष्टिकोण से भी दिख रही हैं जी। और भाषिक अंतर भी कहीं कहीं मेरे को महसूस होता है। उसकी वजह से बुद्ध की वो कला यात्रा रुक रुक कर चल रही है। अच्छा, रुक रुक करके चल रही है, लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है, निरंतर प्रोग्रेस हो रहा है। जी। जब भी कला के आयोजनों के सिलसिले में हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता है, बुद्ध
उस क्षेत्र में किस रूप में हैं मैं जरूर देखता हूँ। तो पुराने जितने क्षेत्र बुद्ध की कला यात्रा को लेकर रहे हैं वो तो आज भी यथावत हैं और उनके आसपास जरूर बुद्ध से संबंधित चीज़ें आगे बढ़ी हैं। जी जी। हमारे दर्शक एक सवाल पूछ रहे थे कि ये जो प्रदर्शनी लगती है इसमें क्या पेंटिंग जो है वो विक्रय के लिए भी रखी जाती है? नहीं, विक्रय के लिए नहीं रखी जाती जी। ये रचनाएं कलाकार स्वभूत होकर जी। निर्मित करते हैं जी। और कला प्रदर्शनी के आयोजन के साथ ही ये रचनाएं उन्हें वापस कर दी जाती हैं। अच्छा, ये रचनाएं जो कलाकार हैं उनको वापस कर दी जाती हैं। ठीक और है। फिर अगले साल फिर एक नए विषय पर हाँ। अभी से ही तय हो जाता है हाँ। कि किस रूप में हम बुद्ध को अगले आयोजन में परिभाषित करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए विषय दे दिया जाता है, जैसे इस बार शांति के लिए दिया गया था उसी तरह से हर साल ये प्रदर्शनी जैसी समाप्त हो जाती है विषय आप लोग दे देते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए वो अपने से तैयारी करके आएँ। जी जी, बहुत बढ़िया सर, आपका ये प्रयास बहुत सुंदर प्रयास है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है ये, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में और ऐसा काम कर पाते हैं। तो हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके। बुद्ध की कला और शिल्प परंपरा की लंबी चौड़ी परंपरा रही है। यह प्रदर्शनी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, शिक्षाओं के महत्व को समझने में मदद करती है, बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करती है। प्रदर्शनी में अवश्य जाना चाहिए, वहां जाकर आप बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जान सकते हैं। आप विभिन्न कलाकारों की सुंदर और प्रेरक चित्रकलाओं का आनंद ले सकते हैं। आप शांति और आत्मचिंतन का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह प्रदर्शनी कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रेमियों के लिए अवश्य देखने योग्य है। कबीर के पूरे जीवन के सार को काव्य के माध्यम से व्यक्त करती हुई विभिन्न कलाकारों की रचनाओं को कबीर के रंग नामक प्रदर्शनी में कबीर जयंती के अवसर पर 22 जून 2024 को देखा जा सकता है। यह चित्रकला प्रदर्शनी जो रायपुर के महाकौशल कला परिषद में लगने वाली है, आप लोग अवश्य देखने जाइएगा। इस तरह की प्रदर्शनी इन अवसरों पर हर साल लगाई जाती है। आप देख रहे थे सुकृति इंडिया यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।